ये सपने आने न कब बंद होंगे? सोना। हाँ, नितिन। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। ये क्या है? अरे तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम। नहीं नहीं, मैं ये आइसक्रीम नहीं खाऊंगी। अरे लेकिन क्यों? तुम रोज रात को तो आइसक्रीम खाते हो, तुम्हारी फेवरेट है। नहीं, इसमें ये आइसक्रीम में किसी इंसान की उंगली है। उंगली? कहाँ है उंगली? दिखाओ। सोना, तुमने फिर से कोई सपना देखा ना? ये पिघल जाएगी, इसे खा लो, इसमें कोई उंगली नहीं है। आपको पता है ना मेरे सपने झूठ नहीं होते। अरे सोना चलो ठीक है, एक काम करो, इसे खाकर देखो। अगर इसमें से उंगली निकली ना तो मैं मान लूंगा कि तुम्हारे सपने झूठे नहीं होते। ये तो मेरी उंगली है। नितिन, ऐसा मजाक कौन करता है? एक पति अपनी पत्नी के साथ किसी भी वक्त मजाक कर सकता है। सुबह सुबह पानी में नींबू निचोड़ कर पीना अच्छा होता है। नहीं भाभी जी, मुझे ना ये सब पसंद नहीं है। अरे पसंद ना पसंद क्या है? हम साफ कर लेंगे। भाभी जी का फोन। ये तो उनके फादर का कॉल है। हम अपने सपनों से परेशान हो गए। पता नहीं ये सपने आना कब बंद होंगे हमें। भाभी जी, वो आप फोन नीचे भुलाए थे, आपके फादर का कॉल आ रहा है। बैठो। अच्छा बताओ, ये पायल कैसी है? अच्छी है पायल। सुंदर है ना? फादर को कॉल आप कर लीजिए। करो ना, कॉल करो।
भाभी जी मैं कैसे? देख नहीं रहे हो मैं बिजी हूं ना, मेरे दोनों हाथ बंधे हैं। ये पायल पहन रही हूँ, करो कॉल। कॉल? कान पे लगाओ। हाँ यहाँ। मैं चलता हूँ। हाँ अब बात कर लीजिएगा। इतनी भी क्या जल्दी है मेरे प्यारे देवर जी, मेरा एक छोटा सा काम करोगे? कैसा काम? मुझे पायल पहना दोगे प्लीज? मुझसे ना वो लॉक नहीं हो रही है। हाँ मैं चलता हूँ। मैं सोना? नितिन, तुम ठीक तो हो ना नितिन? सोना मैं ठीक हूँ, तुम्हें क्या हुआ? वो बाहर। सोना मेरी बात सुनो। तुमने फिर से कोई सपना देखा? हाँ। सोना वो देखो, वहां पर कुछ भी नहीं है। मेरी बात सुनो ध्यान से। तुम अंदर जाओ और अपने लिए एक अच्छी सी चाय बनाओ, ठीक है? और अपना मूड फ्रेश करो। और किचन में जाके वापस सो मत जाना, ठीक है? ध्यान रखो, मैं आता हूं। क्या कर रही हैं आप भाभी जी? आप ऐसे क्यों देख रही हैं? मैं बस ये देख रही थी कि जो स्वीटी कह रही थी वो सच है कि नहीं। वैसे इसमें से सुगंध तो आ रही है, लेकिन गुलाब की नहीं। ऐसा टैटू तुम मेरे लिए भी बनवा दो ना। भाभी जी हम आपको कैसे बना सकते हैं? आप भाभी हमारी, कोई देख लेगा। नहीं भाभी। अरे तो क्या हुआ, तुम्हारा बिजनेस है। रुक क्यों गए? शुरू रहिए। बाहर आओ।
बस 100 रुपए। अरे भाई, अपने बारे में नहीं तो पीछे जो लेटी मैडम, उसके बारे में तो सोचो। हाँ, अगर पुलिस थाना में गए ना तो इज्जत झंड हो जाएगी, समझे? चलो, अभी के लिए इतना ही काफी है। अच्छा, ये जो तुम बड़े ऊंचे लोगों की धौंस दे रहे हो ना, ऐसे ऊंचे लोग ऐसे नीच काम के लिए सहायता नहीं करते, समझे? अगर पुलिस स्टेशन गए ना तो समझो गए। और मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग है। चलो, एक 500 की पत्ती और निकालो। ये लो। सब मेरी वजह से हुआ है। आज फिर से बिना दूध की चाय पीनी पड़ेगी नितिन को। नितिन! सोना, तुम ठीक तो हो ना? अरे मैं ठीक हूँ। खड़े हो जाओ। ये क्या हो गया? कैसे हुआ? नितिन, ये बाइक कैसे गिरी? अरे कार वाला आया, टक्कर मार के चला गया। आज के लोग दिन में भी पी के चलाने लगे हैं। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? चोट तो नहीं लगी ना? अरे नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। वो तो अच्छा हो गया कार वाले ने टक्कर धीरे मारी, वरना आज तो पता नहीं क्या ही हो जाता। कुछ भी मत बोलो तुम। सुबह सुबह ऐसी मनुष्य बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं मारी जाती थी। सोना, ये सड़क है, तुम अंदर जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे दुकान जाने में देर हो रही है। नहीं नहीं नितिन, आज तुम मत जाओ दुकान, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आज तुम मत जाओ। सोना सोना सोना, मेरी बात सुनो। अंदर जाओ और जाकर अपने दिल को संभालो। मैं दुकान जाने से लेट हो जाऊंगा नहीं तो। चलो जाओ अंदर। नितिन, हे भगवान, आज उसकी रक्षा करना। कहाँ रह गई ये? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। फोन करता हूँ। तुम कहाँ रह गई हो? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैं कंपाउंड पहुंच गया हूँ, जल्दी आओ। अब नितिन क्यों फोन कर रहा है? हाँ नितिन, बोलो। बड़े भैया, वो पुराने चौक वाली पार्टी ने जो बिल भेजे थे, वो बिल कहाँ है? उसकी पेमेंट आज करनी है। उसका फोन आया था। वो तो टेबल पे रखी हुई है। भैया, ऑफिस के टेबल पे नहीं है, इसलिए तो आपको कॉल लगाया। ओह, मुझे अभी याद आया, वो मेरे पैंट में है, पैंट की जेब में। तुम घर जाकर अपनी भाभी से ले लो। ठीक है भैया, हम घर जाकर ले लेते हैं। ठीक है। भाभी। देवर जी, आइए। भाभी जी, आपसे एक काम था। अच्छा, ये देखो ना, कल छोटे देवर ने मेरी छाती पर टैटू निकाला, गुलाब का। अच्छा है ना? ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी खिला है, और उसकी खुशबू फ्रेश है ना? भाभी जी, वो
अच्छा है, लेकिन बिल? बिल बिल तो मैंने अंश को दे दिया। वो मना कर रहा था, लेकिन मैंने कहा कि भले ही बिजनेस घर का है, फिर भी पैसे तो देने ही पड़ेंगे ना। अगर रिश्तेदारी में फ्री का काम करने लगे तो चल गई दुकान। नहीं नहीं भाभी जी, मैं वो वाले बिल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो मैं वो बिल लेने आया हूँ जो पैंट की जेब में है। नहीं, मेरी पैंट में नहीं। तो बड़े भैया से मेरी फोन पे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था जो उनकी पैंट की जेब है वो यहीं कहीं होगी, उसमें बिल्स हैं, वो चाहिए मुझे। अच्छा, हाँ उनकी जेब। जी। अभी लाती हूँ। निकालो। भाभी जी, मैं कैसे बिल? आप बिल ही दे चाहिए दीजिए। तो अपने हाथों से निकालो। तुम्हें मेरा नाम लिखने की क्या जरूरत थी? स्वीटी, अगर मेरा बस चले तो मैं पूरी बॉडी पे तुम्हारा नाम लिख दूं और तुम्हें अपने आप से कभी अलग ना होने दूं। अंश, तुम्हारे रोम रोम पर सिर्फ मेरा हक है। मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगी। सच स्वीटी, इतना प्यार करती हो मुझसे? बहुत। क्या कर रही है मेरी जान? अरे तू क्या कर रही है यार? नींद ही नहीं हो रही। अच्छा ये बता, तू यहाँ पे कैसे आई? बस तेरी याद आई और मैं चली आई। झूठी? मेरी याद आई कि और किसी से मिलने आई है? मुझे सब पता है। ठीक है, अब तो सब जानती है तो मुझसे पूछती क्यों है? दिन में 4 बार आने से तो अच्छा है तू शादी ही कर ले। अरे तुम मेरी छोड़। तू अपनी हालत देख, तेरी आंखें कितनी लाल हो गई हैं और चेहरा चेहरा तो बिल्कुल ही मुरझा गया है तेरा। ऐसा लगता है तू रात भर जागती रहती है। अरे क्या बोलूं स्वीटी यार, नींद ही नहीं आती है। नितिन जी अभी भी तुझे उतना ही प्यार करते हैं कि रात भर सोने नहीं देते। अरे यार, नितिन नहीं जगाते हैं यार, मैं खुद ही जगती हूँ। मुझे नींद ही नहीं आती है। पर क्यों? क्या बोलूं, क्या बताऊं तुझे स्वीटी? पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। जब मैं सोती हूँ ना तब मुझे सपने आते हैं और मैं सपने में जो देखती हूँ ना वो सच हो जाता है। हाँ सब कुछ, इसलिए डर के मारे मैं सोती ही नहीं हूँ। अच्छा चल ठीक है, अब तो अपना ध्यान रख, मैं निकलती हूँ। अब पता नहीं किसका सपना देखने वाली है। तुमने अंश से बनवाया ये टैटू? उसमें शर्म की क्या बात है? टैटू ही तो बनवाया है, और टैटू तो कहीं भी बनवा सकते हैं। बनवाया जाता होगा, लेकिन मुझे ये सब पसंद नहीं है। पसंद तो मुझे भी नहीं है बहुत कुछ, पर तुम्हारे लिए एडजस्ट करती हूँ ना। तुम करती हो तो कोई मेहरबानी नहीं करती हो मुझ पर। ये हर पत्नी का फर्ज बनता है कि अपनी पति की बात माने। और पति का फर्ज क्या होता है? अपनी गर्मी को काबू में रखो। तुमने कभी हमारे दिल में एक कली तक नहीं खिलाई, इसीलिए हमने ये गुलाब बनवाया और बनवाएंगे।
जेठ जी स्वीटी के साथ? ऐसा कैसे हो सकता है? पर मेरे सपने तो सच होता है। स्वीटी तो अंश से प्यार करती है, उससे शादी करने वाली है। किसी को बताऊंगी तो कोई मेरा यकीन भी नहीं करेगा। जेठ जी ने तो वही कपड़े पहने हैं जो मैंने सपने में देखा था स्वीटी के साथ। मतलब मेरा सपना सच होने वाला है। अब मैं क्या करूं? कहाँ चले गए लोग? ढूंढती हूँ। अभी तो यही थे। कहाँ गए?
स्वीटी, क्या बात है, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? सोना ने हमें देख लिया है और वो ये बात तुम्हारी पत्नी और अंश को बता देगी। पर वो यहाँ कहाँ से आई? मुझे लगता है वो हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक आई है। उसने जरूर हमें सपने में देख लिया होगा। वो जो सपना देखती है ना, सच होता है। लेकिन इस बार उसका सपना सच होगा और ये सच उसका सपना है, ये हम साबित करके रहेंगे। कैसे? मैं समझा नहीं। हेलो। कब तक बचोगी हमसे? आज नहीं तो कल मैं तुम तक पहुंच ही जाऊंगा। मैं जानती हूं वो इम्पोर्टेंट कस्टमर कौन है। ये क्या बकवास है? बताओ कौन है? बताती हूं। इतनी भी जल्दी क्या है?
देवर जी, जी भाभी जी, हाँ जी। कहाँ जा रहे हो? अभी तो खड़े खड़े टुकुर टुकुर देख रहे थे। भाभी जी वो बड़े भैया कहाँ गए? कुछ पता है आपको? वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहे, दुकान पर भी नहीं है। तुम्हारे बड़े भैया का कोई पता नहीं। घर को बस होटल बना के रखा है। आते हैं, आराम करते हैं, कपड़े बदलते हैं और निकल जाते हैं। वैसे क्या काम था? पैसे चाहिए तो कुछ वो पार्टी को पेमेंट जो करनी है। पैसे? पैसे तो हम दे देते हैं। तिजोरी में रखें, लेकर आती हूँ। स्त्री काफी गर्म है। कहाँ फंस गई? नितिन, हाँ बोलो। तुम्हारे पीठ पे ये निशान कैसे है? नितिन, सुन नहीं रहे हो? मैं पूछ रही हूँ तुम्हारे पीठ पे ये निशान कैसे है? अच्छा, ये वाला निशान? क्या सोना, ये तुमने ही तो कल मुझे दिया था। मैंने कब दिया ये निशान? अरे मेरी जान, ये छोड़ो पहले, बैठो। अरे मान भी जाओ। वैसे भी एक बात बताओ, तुम्हारे सिवाय किसी और की हिम्मत है जो मुझे छू भी सके? जिस बात का डर था वही हुआ। अब किसी को भी बोलूंगी तो कोई भी मेरी बात पे यकीन नहीं करेगा। देखो तो क्या शॉपिंग की है। कितनी बार कहा है कि मेरे मोबाइल को मत हाथ लगाया करो। एक तो अपने शरीर को हाथ लगाने से मना करते हो और अब अपनी चीजों को भी हाथ लगाने से मना कर रहे हो। ठीक है, मुझे ये बताओ कि ये जो लेडीज अंडरगारमेंट तुमने खरीदा है वो किसके लिए खरीदा है? हाँ, अब ये मत कहना कि मेरे लिए सरप्राइज लिया था, क्योंकि इसमें जो साइज है वो मेरी नहीं है। स्वीटी के लिए खरीदा था। हाँ, स्वीटी के लिए। ये क्या बकवास है? बकवास मैं कर रही हूँ? हाँ, तो फिर इतना भड़क क्यों रहे हो? स्वीटी ने मेरे साथ बहुत गलत किया। उसने मेरी बीमारी का अच्छा फायदा उठाया। उसको पता था कि मैं उसकी सारी बातें सबको बता दूंगी। इसलिए स्वीटी ने ऐसी कहानी बनाई कि मैंने सपने में उनको देखा था जेठ जी के साथ संबंध बनाते हुए। सब लोग इस बात को अब मेरा सपना ही मानेंगे। अब कौन मेरी बातों पे यकीन करेगा?
नितिन, मैं और बेचैन रहूंगी। नितिन, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। पूछो। तुम्हारा किसी के साथ चक्कर चल रहा है ना? चक्कर मतलब? एक मिनट, तुमने फिर से कोई सपना देखा कि मेरा किसी के साथ कोई चक्कर है? हाँ, देखा है। और बोल भी नहीं सकती कि तुम छी सपने में क्या कर रहे थे। कौन थी वो लड़की? क्या सोचने लगे? सोना, सोना मेरी बात छोड़ो। सुनो। तुम्हारे सिवा आज तक मैंने किसी को कभी छुआ भी नहीं है। कोई नहीं था, ठीक है? सपने मत देखा करो। अच्छा चलो, मुझे छोटा सा काम है, मैं वो करके आता हूँ, ठीक है? नितिन! मतलब मेरा सपना सच था। पीछे जाकर देखती हूँ वो लड़की कौन थी। स्वीटी, हाँ? तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं है? एक ही घर में तीनों भाइयों को फंसा के रख दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कैसा है? जेठ जी के साथ तेरा अफेयर चल रहा है, अंत से तुझे शादी करने, और अब मेरा पति मिला तुझे। तुम्हारा पति और मेरे साथ? हाँ, मुझे तुम्हारे पति में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं नितिन का पीछा करते हुए यहाँ तक आई हूँ। मैंने देखा था उसको सपने में किसी के साथ करते हुए, इसके लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। अच्छा, तो अभी भी तुमने उस लड़की का चेहरा नहीं देखा है? जाओ अंदर, देख लो उसका चेहरा। जाओ, देखो।
सोना, कहाँ थे तुम? मैं तो पार्टी के पास पेमेंट लेने के लिए गया था ना। अच्छा, तोड़ा मिल कंपाउंड में जो गैरेज बंद है वहाँ पे तुम्हारी पार्टी थी? क्या सोच रहे हो? मुझे पता है तुम वहाँ पे क्या कर रहे थे, किसके साथ थे, और स्वीटी तुम्हारे साथ क्या कर रही थी? सोना, मेरा स्वीटी के साथ में कोई चक्कर नहीं है। झूठ बोल रहे हो तुम। मुझे पता है तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। खाओ मेरे सर पे हाथ रख के कसम कि स्वीटी के साथ तुम्हारा वो संबंध नहीं है जो तुम्हारा मेरे साथ है। बोलो। मैं पूरा दिन तुम्हारा इंतजार कर रही थी मंदिर के बाहर, पर तुम आए नहीं। तुम्हें पता भी है उस दिन क्या हुआ? मैं खुशी खुशी घर से निकला तुमसे शादी करने के लिए, पर रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं 3 महीने के लिए कोमा में चला गया। जब मैं 3 महीने बाद होश में आया तो मुझे पता लगा कि तुम्हारी शादी हो गई है। शायद हमारी किस्मत में शादी लिखी ही नहीं थी, और अब यही बेहतर होगा कि मैं तुमसे ना मिलूं। बस एक बार मिलने आ जाओ, उसके बाद दोबारा कभी नहीं मिलेंगे हम। मैं तुमसे नहीं मिल सकती हूँ अमित। तुम आओगी, मैं टोड़ा मिल कंपाउंड के गैरेज में तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं नहीं आ सकती हूँ अमित। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जी माधव जी, अरे आपका सारा काम हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ, रखता हूं। हाँ तो अंश, क्या बोल रहे थे तुम? तो अमित, तुम्हें मेरा ये प्रोजेक्ट कैसा लगा? प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा है और मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार भी हूं। थैंक यू यार अमित। वैसे कब से काम शुरू करना है? यार उसके लिए कुछ दिन रुकना होगा, वो मुझे अपने शहर जाना है। शहर? क्यों अचानक शहर क्यों जाना है तुम्हें? अरे वो क्या है ना, यहाँ के होटल का खाना वाना मुझे हजम नहीं हो रहा है, बस उसी के लिए कुक लेके आना है। अरे यार बस इतनी सी बात। अरे मेरा घर है ना, और मेरी जो भाभी है ना, बड़ा मस्त खाना बनाती है, और तुम घर पे रुक भी सकते हो। इतना बन ठन के कहाँ जा रहे हो? तोड़ा मिल कंपाउंड के गैरेज में? तुम्हें क्या लगा कि तुम बाहर जाके मुंह मारते रहोगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा? हाँ, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। शक करने की बीमारी तुम्हारे सर चढ़कर बोल रही है। परेशान हो गए तुम्हारे शक करने से। दिमाग खराब तो मेरा तब से हुआ है जब से सोना ने बताया कि तुम स्वीटी के साथ सो रहे हो। सोना के सपने को अगर तुम सच मान रही हो ना, तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। अब बस। उमेश! और एक सपना। लगता है नितिन आ गया। मैं जाके देखती हूँ।
छोटी भाभी हमारे बिजनेस पार्टनर अमित कुमार, और अमित हमारी प्यारी सी सोना भाभी जिनकी हम इतनी तारीफ कर रहे थे। आओ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? जाओ यहाँ से। टोडा मिल कंपाउंड का गैराज याद है? नितिन, हाँ जी भैया। पार्टी का फोन आया था, उनको ऑर्डर की डिलीवरी देना है। तुम शॉप जाकर सामान उठा कर दे आओ। जी बड़े भैया, मैं दे आऊंगा, लेकिन डिलीवरी देनी कहाँ पर है? हमने तुम्हें एड्रेस व्हाट्सएप कर दिया। जी बड़े भैया। नितिन, मैं भी आ रही हूँ तुम्हारे साथ। अरे मैं बाहर काम से जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ क्या करोगी? अरे मुझे भी काम है, जहाँ पे तुम जा रहे हो वो मार्केट में, मुझे भी लेके चलो। अरे सोना, जरूरी काम से जा रहा हूँ, नहीं मानोगे ना? नहीं, मैं चलूंगी। चलो। हेलो नितिन, एक सामान और ले जाना है डिलीवरी के लिए। बड़े भैया मेरी बात सुनिए, सामान भी ज्यादा है और वो लोकेशन भी दूर है, बाइक पे जाने में प्रॉब्लम होगी। जाना तो पड़ेगा ही, वो जो एड्रेस है उसी पे डिलीवर करना है। ठीक है, मैं जाता हूँ। कहाँ जाना है? नए एड्रेस पर। जी बड़े भैया, जी मैं सामान लेकर पहुंच गया हूँ, लेकिन पार्टी तो अभी तक यहाँ पर आई नहीं है। कहाँ हो? एक बॉक्स तो शॉप में ही रह गई है, उसको भी पिकअप कर लो। एक काम करो, फटाफट आ जाओ। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ भैया। क्या हुआ? अरे सामान का एक बॉक्स जो है वो दुकान पर रह गया है, मुझे वापस जाना पड़ेगा। उतरो जरा। अरे ये तो बहुत सुनसान जगह है, यहाँ पे तो कोई भी नहीं दिख रहा। नितिन, मुझे ये वीरानी जगह पे अकेला छोड़ के जाओगे? सोना, वीरान है, जंगल नहीं है ये। अब इतना सामान लेकर वापस तो नहीं जा सकते ना। तुम सामान के पास रुको, मैं बाकी का सामान लेकर आता हूँ। आता हूँ मैं सामान लेकर। एक काम करती हूँ, ऐसी जगह पे छुप जाती हूँ जहाँ से मुझे ये बॉक्स दिखे। मैं जानता था तुम मुझसे मिलने जरूर आओगी। वाह सोना वाह, हम करे तो बेशर्मी
और तुम करो तो रासलीला। तुम जैसे समझ रही हो स्वीटी ऐसा नहीं है, ये तो मुझे कहाँ चला गया? मैं यही तो कह रही थी कि जो कुछ भी तुम समझ रही हो वो सच नहीं है। तुमने भी तो नितिन और उमेश को फंसा रखा है, इसके लिए नितिन का पीछा करते हुए यहाँ तक आ गई। मैं नितिन का पीछा करते हुए यहाँ नहीं आई हूँ। मैं तो तुम्हारे जेठ जी की दुकान पर गई थी और वहाँ नितिन को कुछ सामान लेकर यहाँ आना था, तो बाइक पर बैठने के लिए कोई नहीं था, तो वो सामान लेकर मैं पीछे बैठी और हम यहाँ तक आए। और ये सपना नहीं, हकीकत है। लगता है तुम्हें अभी भी मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है। लो, हे भगवान, अब तुम्हें विश्वास हुआ कि उस दिन नितिन के साथ मैं नहीं रीमा भाभी थी। मेरा तुम्हारे पति के साथ कोई संबंध नहीं है, रीमा भाभी का है। सोना की बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। अगर रीमा हमसे अलग हो गई ना तो ये प्रॉपर्टी, दुकान, मकान दोनों हमारे हाथ से चली जाएगी। रीमा के बाप ने दोनों ही प्रॉपर्टी उसके नाम कर रखी है। तो इसीलिए तुम सोना को मारना चाहते हो? हाँ, अब हम कोई रिस्क नहीं ले सकते और इसके लिए तुम्हें भी हमारा साथ देना होगा। नहीं नहीं, स्वीटी, भाभी, संजय, तुम भी। नहीं, छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो मुझे। नहीं नहीं, प्लीज मुझे मत मारो। प्लीज मुझे मत